ओके, हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज भारजन। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बुनियाद स्कीम का पूरा डिटेल्ड सिलेबस, या किसका बुनियाद स्कीम का सिलेबस के बारे में, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 की जो बुनियाद होने वाली है, बुनियाद स्कीम होने वाली है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली विदाउट स्किप। ओके, सो फर्स्टली वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुनियाद। बुनियाद जो स्कीम है इसकी दो स्टेज होगी, लेवल 1 एंड लेवल 2। दोनों का अलग अलग सिलेबस रहने वाला है। क्या सिलेबस रहेगा सारी डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना यार, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। लेवल 1 होगा आपका ब्लॉक लेवल पे, और ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। After both stages, one who have cleared these stage, जो बच्चा इन दोनों स्टेज को क्लियर कर लेगा वो होगा बुनियाद स्कीम का स्कॉलर। यहां पे लिख देते हैं स्कॉलर। वो बच्चा होगा बुनियाद स्कीम का स्कॉलर। सो बुनियाद जो स्कीम है, स्पेशली 9th क्लास के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, और वो जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन पूरा किया हुआ है, उन बच्चों का ब्लॉक लेवल पे लेवल 1 का एग्जाम होगा। अब आप कहोगे भैया लेवल 1 का एग्जाम होगा तो हम क्या भी लेवल 2 का दे सकते हैं। लेवल 2 का एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जो लेवल 1 क्लियर करके लेवल 2 में पहुंचेंगे। सो यू हैव टू मैंडेटरी दैट यू हैव टू क्लियर लेवल 1। सो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको लेवल 1 क्लियर करना होगा। सो जो बच्चे लेवल 1 क्लियर कर पाएंगे वो ही लेवल 2 में बैठ पाएंगे। सो लेवल 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट हु हैव टू एडमायर्ड इन बुनियाद स्कीम। ओके, तो लेवल 1 का अब आपको भैया सिलेबस क्या है, सिलेबस ही बताने आया हूं, स्टे ट्यून। ओके, फिर आप कहोगे भैया लेवल 1 भी क्लियर होगा, अब लेवल 2 में पहुंच गए। मान लीजिए हम इस स्टेज पे हैं, जिन बच्चों ने लेवल 2 का एग्जाम क्लियर कर लिया, दैट आर द स्कॉलर। अब जो बच्चे रह गए उनका क्या होगा, कोई डोंट वरी, वो बच्चे अपने उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेंगे, जिस क्लास में है उसी क्लास में वहीं पे पढ़ाई करेंगे। तो कहीं पे भी आपका लॉस नहीं होने वाला, आपको फायदा जरूर मिल सकता है अगर आप इस स्कीम को इस स्कीम के स्कॉलर बन जाते हो। तो ये थी आपकी स्कीम की डिटेल। तो मैंने स्कीम के बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे जो बुनियाद स्कीम का जो सिलेबस है लेवल 1 का, लेवल 2 का, और जो डिफरेंट स्टडीज के लिए आपका सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया तो इनफ है, अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके बैकवर्ड में थोड़ा सा स्किप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेबस की। सिलेबस लेवल 1 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, जो कि आपका ब्लॉक लेवल एग्जाम है। कौन सा, ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक यानी कि तहसील लेवल एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हो उस पे आपका पेपर होगा। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं डबवाली डिस्ट्रिक्ट से डबवाली ब्लॉक से बिलोंग करता हूं, तो मेरा ब्लॉक डबवाली है, तो मेरा एक डबवाली लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे एग्जाम होगा, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के लिए सबसे पॉइंट आउट नंबर 1 है, आपको 6 to 8 आपको करना है मैथ्स प्लस साइंस। 6ठी से लेकर 8वीं तक आपको मैथ्स एंड साइंस आपको करनी है, वो भी बेसिक। नॉट यू हैव टू डीप नॉलेज, ओनली यू हैव टू डू बेसिक नॉलेज अबाउट द 6th to 8th मैथ्स एंड साइंस। ओके, उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 2, जो कि आपकी जनरल लैंग्वेज में भी इंग्लिश हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, दोनों में से एक पॉइंट आउट आपको मिल सकता है।
सबसे पहले ये बता देता हूं, दिस सिलेबस इज नॉट ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल नहीं है ये, दिस इज एन एक्सपेक्टेड सिलेबस। सो आप में से ये बच्चे में सोचना भैया ये सिलेबस है 100%, 100% नहीं तो कम से कम आपका 70 to 89% आपका यही सिलेबस होगा। क्योंकि जो पीछे सुपरिटेंडेंट एग्जाम हुआ था आपका नहीं, आपके सीनियर्स का, उनका जो सिलेबस हमने एक्सपेक्ट किया था 101% वो सिलेबस आया है, पूरा सेम एज इट इज सिलेबस, थोड़ा क्वेश्चन सेम डिटो डाल रखे हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली 70 to 89% आपका ये सिलेबस हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, नोट श्योर, नोट ऑफिशियल सिलेबस। सो अब हम बात कर लेते हैं मैथ साइंस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। और यार रही बात ऑफिशियल सिलेबस की, ऑफिशियल सिलेबस कभी भी इस चाहे सुपर 100 हो चाहे ये आपका बुनियाद स्कीम हो, इन दोनों स्कीमों का ऑफिशियल सिलेबस आपको कोई भी नहीं बताएगा। इवन नोट टीचर, नोट स्टूडेंट्स, नोट योर सीनियर, नोट योर जूनियर्स और एनी अदर पर्सन, किसी के पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं होगा। क्योंकि यार ये गवर्नमेंट ऑथराइज पॉलिसीज है, स्कीम्स है, जिसमें यार अगर वो सिलेबस ही पहले बता देंगे फिर उनको मेधावी छात्र कैसे मिलेंगे, उनको मेरिटियस स्टूडेंट चाहिए, न कि ऐसे वैसे रद्दू फद्दू। अब सिलेबस एक आपको लिमिटेड सिलेबस दे दिया, अगर आप वो पढ़ लोगे तो पास आउट, ये नहीं होता। जस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये सिलेबस होगा। लास्ट टाइम हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो 101% वो ही रहा है, तो अब की बार चांसेस है कि 70 to 80% सिलेबस वो ही रहे। उसके बाद में आपकी एक इंग्लिश और रीजनिंग आ सकती है, इंग्लिश और रीजनिंग में से एक टॉपिक आएगा बस। मे बी ये आपके 3 ही आने चाहिए, क्योंकि जो आपका आगे जिस एग्जाम में आपको बुनियाद की कोचिंग दी जाएगी, जो कि एनटीएससी नाम का एग्जाम है, उसका जो सिलेबस है वो मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये उनके सिलेबस में है। और जो ईवीएस और वो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि लिमिटेड है उनकी। बाकी आपको मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख लीजिएगा, आपको सिलेबस की डिटेल वीडियो यानी कि एनटीएससी का जो डिटेल सिलेबस है वो पता चल जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप इस एग्जाम का भी सिलेबस पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ तो वो आईआईटी के लिए था, जेईई के लिए था, नीट के लिए था, तो उनसे हमने एक्सपेक्ट करके सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस क्रिएट किया था 101% वही गया है। तो आप भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो मैं बता रहा हूँ इसमें से 70 to 89% सिलेबस आपका वही रहने वाला है। ओके, तो ये था आपका लेवल 1 का सिलेबस। लेवल 2 का सिलेबस भी आपका यही रहेगा, बट जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, बट इसका जो बेसिक है वो हो जाएगा डीप, यानी कि वो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बेसिक से डेप्थ में आ गई इंग्लिश रीजनिंग तो ऑलरेडी जैसी थी वैसी चलेगी, और बाकी ये तो एनटीएससी का सिलेबस है। तो ये तो था आपका सिलेबस। अब यार सिलेबस के बाद में जो मैंने आपको बातें बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि आपका जो एनटीएससी का सिलेबस है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिलेबस को, तो आप उसका एक्सपेक्ट के लिए आपको मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपको एनटीएससी की कंप्लीट डिटेल देगी कि एनटीएससी क्या होता है, इसे कौन कंडक्ट करवाता है, इसका क्या पूरा फंडा रहने वाला है। तो एनटीएससी क्या होता है, एनसीईआरटी, आपने सुना होगा, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक होती है उसके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट 1600 से लेकर 2600 तक प्रति माह एक स्टूडेंट को दिए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी की स्कॉलरशिप है। ये इसकी डिफरेंट स्टेज होती है, स्टेट लेवल पे, पहले डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेज पे, फिर नेशनल लेवल पे। जो नेशनल लेवल पे क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए एनटीएससी स्कॉलर होता है वो। तो ये था आपका डिटेल सिलेबस वीडियो। अब ये तो ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ऑफिशियल सिलेबस आपको कोई नहीं बताएगा। फिर भी अगर ऑफिशियल सिलेबस मेरे पास कहीं भी किसी भी सूत्रों के कारण आ जाता है तो मैं ऑफिशियल सिलेबस भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो आपको एनटीएससी एग्जाम की स्कॉलरशिप दी जाएगी,
या एनटीएस एग्जाम की जो कोचिंग मिलेगी आपको, वो आपको जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको 10th क्लास तक कोचिंग दी जाएगी। उस कोचिंग में क्या होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट में सपोज मेरा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा जो कि स्पेशली इसका होगा, किसका, विकल्प फाउंडेशन का स्पेशल उन बच्चों के लिए, या इसका जो भी नाम है बुनियाद स्कीम का, जिसके अंडर उन सभी बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। और कोचिंग का शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा, 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस, बाकी 4 दिन ऑनलाइन क्लासेस। तो ये उनका पूरा शेड्यूल रहेगा। तो इस ऑफलाइन कोचिंग का जो भी उनका ट्रेवलिंग का खर्चा होगा वो पूरा गवर्नमेंट अपनी जेब से लगाएगी। और जो ऑनलाइन क्लासेस है वो अभी तो ऐसे मेरे पास यहां तक अभी तक यही सूचना आई है कि एक बार तो उनको टैब प्रोवाइड करवाई जा सकती है, टैब, बट नॉट श्योर दिस विल बी एंड जस्ट एंड आप कुछ भी समझ लीजिए, ये जस्ट हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो आपको टैब भी मिल सकती है जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये था आपका पूरा शेड्यूल, इसका मैंने बता दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बुनियाद का एक सेंटर खोला जाएगा, उसके तहत आपको इसकी कोचिंग दी जाएगी। फिर ऐसे आपका रहने वाला सारा शेड्यूल। तो एनटीएससी एग्जाम के लिए आपको कोचिंग दी जाएगी। जिन बच्चों का एनटीएससी एग्जाम क्लियर होगा फिर उनको आगे सुपर 100 नाम की जो स्कीम है उसके लिए उनको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो सुपर 100 और एनटीएससी आपके दोनों ही बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और अगर आपको वीडियो में जो जो बताया गया कंटेंट है अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर रखा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।